क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और पिछली क्लास में क्या देखा था हमने? पिछली क्लास में हमने शुरू किया था प्लास्टिड को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हम पूरा कर चुके हैं। चलिए पहले मैं माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ क्वेश्चन आपसे कर लेता हूं, जिसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताना है बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड होते हैं, हम क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी पर आपको रैकेट लाइक पार्टिकल दिखाई पड़ते हैं। उन पार्टिकल्स के आपको तीन नाम बताने के, 3 नेम्स के आपको बताना है। तीन क्या नाम आप दोगे उनको के? यानी वो पार्टिकल्स जो आपको कहां दिखाई पड़ते हैं बेटा? आपको माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर जो फोल्ड होता है क्रिस्टी, उस पर आपको रैकेट लाइक पार्टिकल्स दिखाई पड़ते हैं। उन रैकेट लाइक पार्टिकल्स को आप क्या कहते हैं? 3 नाम बताने हैं आपको, नॉट एक सिंगल नेम के, आपको उनके 3 नेम्स बताने, कोई भी 3 नाम आपको उसके बतलाने हैं, ठीक है। आपको यह बतलाना है बेटा कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ATP synthetase. What is the location of ATP synthetase in the mitochondria? के माइटोकॉन्ड्रिया में ATP सिंथेटेज का लोकेशन क्या होता है, कहां पर आपको देखने मिलेगा? और आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल के एंजाइम आपको कहां देखने मिलेंगे? के वेयर यू विल फाइंड द एंजाइम ऑफ क्रेब साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया? के माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल के एंजाइम आपको कहां पर देखने मिलेंगे, ठीक है ना। बड़े सिंपल से 3 क्वेश्चन मैंने आपसे किए हैं कि इनर मेम्ब्रेन का फोल्ड जो क्रिस्टी है, उस पर रैकेट लाइक पार्टिकल जो दिखाई पड़ते हैं, कण दिखाई पड़ते हैं, उन कणों के 3 नाम आपको बताना है। आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स का लोकेशन क्या होता है। आपको बताना है कि जो क्रेब साइकिल के एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पाए जाते हैं। क्लियर, ठीक है। एंड ऑल्सो वन मोर क्वेश्चन कि which molecule is considered as connecting link between glycolysis and Krebs cycle? किस मॉलिक्यूल को हम ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल का संयोजी कड़ी कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं? ये भी आप मुझे बतलाएंगे। क्लियर, ठीक है। हम पढ़े हुए बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं बेटा प्लास्टिड्स के ऊपर हम बात करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा? हम यहां पर देख रहे हैं कि हमें दिखाई पड़ रहा है बेटा देखो मैंने कहा था P फॉर प्लास्टिड, P फॉर प्लांट सेल। यानी प्लास्टिड का पाया जाना प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्लियर, पढ़े हुए बेटा हम अच्छे से इसको के। अब एक बात मुझे बताइए कि हमने कहा था कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस और सेंट्रल वैक्यूल को आप छोड़ दें, साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गेनेल होगा ना, वो क्या होगा? वो होगा प्लास्टिड। याद रखिएगा बेटा के। यानी यदि हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल देखने मिलेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट सेल में देखने मिलेगा आपको प्लास्टिड। प्लास्टिड साइज में माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े होते हैं, ठीक है ना। क्लियर। फिर मैंने कहा था प्लास्टिड का प्राइमरली काम क्या होता है? तो मैंने आपसे कहा था प्लास्टिड का प्राइमरली काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल के, यानी खाद्य पदार्थों का संग्रह करना, ये इनका प्रमुख कार्य होता है। और मैंने कहा था कि पिगमेंट के आधार पर प्लास्टिड को हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। हमने कहा था ऐसे प्लास्टिड जिनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है उसे आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ऐसे प्लास्टिड जिनमें आपको किस ग्रीन के अलावा कोई और कलर का पिगमेंट देखने मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे। और जिनमें कोई भी कलर का पिगमेंट देखने नहीं मिलेगा उन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे। क्लियर, ठीक है। ये समझा हमने। मैंने कहा था प्लास्टिड जो होते हैं वो अपने पूर्वगामी से बनते हैं, हम प्रोप्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड की उत्पत्ति कभी भी डी नोवो, मतलब अपने आप, एक वर्ड होता है बेटा ग्रीक वर्ड डी नोवो का मतलब होता है अपने आप से बनना है। तो प्लास्टिड की उत्पत्ति कभी भी डी नोवो नहीं होती है, ये पहले से प्रेजेंट प्लास्टिड से ही बनते हैं। तो एक यंग डिवाइडिंग सेल, जैसे कि हम बात करते हैं एक मेरिस्टेमेटिक सेल है प्लांट में, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है प्लांट्स में, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल के, ये लगातार जो है वो डिवाइडिंग, लगातार ये दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल के, लगातार ये डिवाइड करने वाली कोशिकाएं होती हैं। और इन कोशिकाओं में, इन सेल्स के अंदर आपको जो है प्लास्टिड प्रोप्लास्टिड के रूप में देखने मिलता है। तो व्हाट इज द प्रीकर्सर ऑफ प्लास्टिड? इट इज द प्रोप्लास्टिड, ठीक है।
फिर ल्यूकोप्लास्ट जो है वो 3 तरह के होते हैं अपने फूड स्टोरेज के आधार पर के, जिनमें स्टार्च इकट्ठा होता है एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, जिनमें प्रोटीन इकट्ठा होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं, और जिनमें लिपिड या फैट इकट्ठा होता है उन्हें हम इलियोप्लास्ट कहते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा है ना। चलिए तो देखो, मतलब एक बेटा हम ब्रीफ रिव्यू लेके आगे बढ़ रहे हैं यहां पर। हम तो मैंने आपसे कहा ना कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट की बात करें, आप देखते हैं आपको दिखाई पड़ते हैं डिफरेंट कलर के, आपको फ्रूट दिखाई पड़ते हैं। कभी गौर करना, कच्चे फल अमूमन आप देखोगे कच्चे फल आपको जो है हरे दिखाई पड़ेंगे, पके हुए फल या तो लाल होंगे या पीले होंगे, ठीक है, डिफरेंट कलर के होंगे। कभी कच्चा बेर देखा आपने, कच्चा वाला बेर होता है हरे रंग का होता है, पक जाता है तो रेड, डार्क रेड आता है या रेड हो जाता है। कच्चा आम देखोगे हरा होता है, पका हुआ आम पीला होता है। तो कई सारे फ्रूट देखोगे जो चाहे रेड चिली की लाल मिर्च की बात कीजिए आपके, कि लाल मिर्च क्या होता है बेसिकली हरी मिर्ची पककर लाल मिर्च हो जाती है वो, है ना, ठीक है। मिर्ची की बात करें तो होता क्या है बेटा कि जब कभी जो है मतलब प्लास्टिड आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, तो आप क्या देखते हो, जैसे हमने कहा कि क्रोमोप्लास्ट एज वेल एज प्लास्टिड हैव डबल मेम्ब्रेन। अब हमको पता है कि कुछ कैरेक्टर्स बड़े कॉमन है कि प्लास्टिड जो होते हैं उनमें आपको डबल मेम्ब्रेन देखने मिलती है। जैसे मैंने कहा था आपसे कि पूरी सेल में 3 जगह पर डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट इज ए प्लास्टिड। तो सारे प्लास्टिड में कॉमन कैरेक्टर्स जो हमको देखने मिलते हैं। तो आप पाएंगे कि जो प्लास्टिड कलरफुल ग्रीन के अलावा किसी और रंग के होते हैं, उनमें कैरोटीन हुआ, जेंथोफिल हुआ, उनमें डिफरेंट टाइप के आपको पिगमेंट जो है वो देखने मिलते हैं, ठीक है। और जो ग्रीन होगा उसमें आपको क्लोरोफिल पिगमेंट आपको देखने मिलेगा। तो प्लास्टिड्स आर इंटर कन्वर्टिबल, आपस में वो परिवर्तनीय होते हैं, ठीक है। चलिए तो जहां हमने बात खत्म किया था, द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेरिड शेप एंड साइज विथ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को इकट्ठा करता है, एग्जांपल इसका पोटैटो है, याद रखना बेटा, भूलना नहीं आपको, ठीक है। इलियोप्लास्ट जो है ऑयल को, फैट को इकट्ठा करता है, इसका एग्जांपल जो पूछा जाता है वो है कैस्टर सीड्स के, कैस्टर सीड्स हुआ, ठीक है। ग्राउंडनट सीड हुआ, ठीक है। और एलियोप्लास्ट प्रोटीन को इकट्ठा करता है, इसके एग्जांपल हुए बीन्स, फलियां। बीन्स जो होती है फलियों की बात करें हम बात करते हैं किसकी, चाहे हम कोई भी दालों की, हम पल्सेस, बीन्स या पल्सेस में क्या होता है प्रोटीन जो है वो इकट्ठा होता है एलियोप्लास्ट के अंदर, क्लियर, ठीक है। चलिए अब पहले बात करते हैं हम क्रोमोप्लास्ट की, सबसे आखिर में हम देखेंगे फिर क्लोरोप्लास्ट के। क्रोमोप्लास्ट में दे आर द कलर्ड प्लास्टिड, हरे के अलावा अन्य रंग के होते हैं। दिस प्लास्टिड जनरली हैव कैरोटिनॉइड, इनमें जनरली कैरोटिनॉइड देखने मिलता है आपको, जो कैरोटीन और जेंथोफिल 2 प्रकार का होता है। देखो बेटा है ना, सिंपल सी बात है, ये येलो और जनरली ये जो पिगमेंट होते हैं कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल होते हैं, दे आर बेसिकली ऑरेंज, येलो एंड ऑरेंज कलर पिगमेंट के, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं आपको हमेशा या जो है अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर आपको येलो और ऑरेंज कलर के ये देखने मिलेंगे, ठीक है। देखिए आप, है ना, कैसे परिवर्तन होता है हम देख रहे हैं एक जो है फ्रूट में देख रहे हैं यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि एक मिर्च है, वो हरा मिर्च है, जब वो लाल में कन्वर्ट होता है, आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि जो अनराइप फ्रूट है, जो कच्चा फल है, उसमें आपको सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट देखने मिल रहा है। जब वो फल पक गया है, राइप फ्रूट हो गया है, तो वही क्लोरोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया है, मतलब प्लास्टिड्स आर इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है, क्लियर। देखिए आप, है ना, हम देख रहे हैं एक यंग लीफ, हरी पत्ती होती है, ग्रीन होती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। जब पत्ती की उम्र बढ़ने लगती है, एजिंग होने लगती है, तो वो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी कन्वर्ट होता है। तो कई साइंटिस्ट कहते हैं कि क्रोमोप्लास्ट का फॉर्मेशन इस बात का इंडिकेशन होता है कि एजिंग हो चुका है, फल पक चुका है, पत्तियां, लीफ जो है वो मैच्योर हो चुकी है, उसका इंडिकेशन है। आप देखिए ना, फल दिखाई पड़ रहा है आपको, आप देख रहे हैं ग्रीन से धीमे धीमे कलर बदल रहा है और फाइनली वो पूरा का पूरा ऑरेंज कलर का हो गया, ठीक है। लीफ देख रहे हो आप, ग्रीन से पूरा येलो हो गई है वो, है ना बेटा, ठीक है। तो these are the, and ये जो चीज दिखाई पड़ रही है, दिस आर दी प्लास्टिड कलर कन्वर्जन, प्लास्टिड का कन्वर्जन, एक्चुअली क्या ये प्लास्टिड के कन्वर्जन हो रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर, दिमाग में रखना इस बात को। जब प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब बात करेंगे इस पर। जो क्रोमोप्लास्ट है बेटा वो भी 2 तरह के होते हैं, एक ऐसे होते हैं, देखो अब इसका अब आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि केवल आपके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि केवल क्लोरोप्लास्ट ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर पाते होंगे, बाकी कोई नहीं कर पाता होगा, पर ऐसा नहीं है कि देयर आर सर्टेन एल्गीज, कुछ एल्गी होती है जो समुद्र में मिलती है, आपको समुद्र की गहराइयों में होती है, और उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए दे टेक हेल्प ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। जैसे कि हम कहते हैं बेटा
फियोफ्लास्ट के यानी क्रोमोप्लास्ट, ऐसे क्रोमोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा फियोफ्लास्ट, ब्राउन एल्गी, इन ब्राउन एल्गी, ठीक है, याद रखिएगा ब्राउन पिगमेंट इसमें क्या होता है, फ्यूकोजेन। याद रखिए बेटा, ब्राउन एल्गी में ब्राउन पिगमेंट फ्यूकोजेन से होता है। पर एक बात दिमाग में डाल लेना बेटा, चाहे कोई भी कलर हो, ये जो अब आप बोलोगे सर क्या सिग्निफिकेंस, क्या फोटोसिंथेसिस कैरोटीन कर सकता है? नहीं बेटा, हमेशा जो फोटोसिंथेसिस करना होगा, जो उसका सेंट्रल रिएक्शन होगा, जो फोटोसिंथेसिस की शुरुआत होगी, बगैर क्लोरोफिल के नहीं हो सकती है। ठीक, और जो द मॉलिक्यूल दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हर जगह ने जो भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेगा बेटा, उसमें क्लोरोफिल ए आपको देखने मिलेगा। देन What is the role of other pigments के? They behave like antenna molecule, ये एंटीना के समान काम करते हैं। एंड ये जो कैरोटीन ज़ैंथोफिल है ना, सारी लाइट को कैप्चर करेंगे जो मिल रहा है और उसको फनल करते हैं, इकट्ठा करके उसको क्लोरोफिल को देंगे। क्योंकि जिस गहराई में समुद्र के अंदर ये एल्गी पाई जाती है, वहां तक कई बार लाइट प्रॉपर पहुंच नहीं पाती है, लाइट इंटेंसिटी काफी कम होती है, तो नॉर्मली क्लोरोफिल को एक्टिवेट होना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस क्लोरोफिल को सब जगह से एनर्जी इकट्ठी करके एक जगह पे फनलिंग करते हैं, ऊर्जा उसको भेज देते हैं ताकि उसका काम हो सके। तो ब्राउन एल्गी में फियोफ्लास्ट देखने मिलते हैं, रेड एल्गी में आपको रोडोप्लास्ट देखने मिलता है जिसमें रेड पिगमेंट होता है फाइकोरिथ्रिन। तो ये पिगमेंट के कलर बेटा याद रखिएगा, यानी ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर की होती है फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट के कारण, और रेड एल्गी रेड कलर की होती है फाइकोरिथ्रिन पिगमेंट के कारण। वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन जिसको हम प्लांट किंगडम में भी पढ़ते हैं बेटा, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है नीट एग्जाम का। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी ब्राउन क्यों होती है? देखो बेटा, अब आप बोलोगे सर आप हमको रैंडम क्यों बताते हो? कहीं आप जब प्लांट किंगडम पढ़ा ना तब बता देना हमको ये चीज, अभी क्यों बता दिया आपने? देखो बेटा, हमारा एम ये है कि हर क्लास जो आप बायोमेंटस में अटेंड करते हैं उसमें आप कई सारे एमसीक्यू लगाने के लायक आप चीजों को, इंफॉर्मेशन को आप खींच लें, सोख लें उसको, आपके खींच लें नहीं, सोख लें उसको आप। ठीक है ना, तो यू शुड बी प्रिपेयर अबाउट कि भाई सर जो पढ़ा रहे हैं उसमें कई सारे एमसीक्यू सर बता रहे हैं, बीच में से मैंने कहा ना दिस इज एन एमसीक्यू कि ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर की क्यों होती है, उसमें कौन सा पिगमेंट होता है? आंसर है फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, ब्राउन एल्गी में कौन सा एक्टिव क्रोमोप्लास्ट देखने मिलेगा? हमने कहा फियोफ्लास्ट देखने मिलेगा। क्या? ठीक है, रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट होता है जो उसको रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अगेन एन एमसीक्यू, हमने कहा फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट है। ओके, रेड एल्गी में कौन सा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव क्रोमोप्लास्ट देखने मिलेगा? हमने कहा रोडोप्लास्ट देखने मिलेगा। और बैक्टीरिया में आपको क्रोमेटोफोर देखने मिलते हैं जो मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स होते हैं, मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट होते हैं, पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी बेटा। ठीक है, चलिए आप देख रहे हैं, आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका ब्राउन एल्गी। ठीक है, और देन दिस इज द रेड एल्गी। ठीक है ना, ये सब डिटेल में है बेटा हमारे सिलेबस में, कोर्स में। ठीक है ना, हम पढ़ेंगे आगे प्लांट किंगडम में। क्लियर? ठीक है, चलिए, है ना। जनरली क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स, रूट्स एंड पेटल्स के। जनरली क्रोमोप्लास्ट कहां देखने मिलता है आपको? फलों में, फल कलर्ड होते हैं क्या, रूट्स में, और पेटल्स में, पंखुड़ियों में, फ्लावर पेटल्स में देखने मिलता है। ठीक है ना, क्लियर? याद रखना बेटा, कई फ्लावर जो है, कई फ्लावर में एक पिगमेंट होता है एंथो। देखो अगेन में दोबारा मैं यहां से हटके आपको एक एमसीक्यू बतला रहा हूं। ठीक है, कई फ्लावर में जो रेड कलर होता है या वॉयलेट के बैगनी कलर होता है या रेड कलर होता है, उनमें एक पिगमेंट होता है एंथोसायनिन के। एंथोसायनिन ये ब्लूइश पर्पल डीप रेड ऐसे कलर को ये प्रोड्यूस करता है, और ये पिगमेंट होता है सेंट्रल वैक्यूल में। ठीक है, याद रखना, ये पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट में नहीं होता है, सेंट्रल वैक्यूल में होता है, केंद्रीय रिक्तिका में होता है, सेंट्रल वैक्यूल में। ठीक है ना, क्लियर? तो ये फिर से एक एमसीक्यू है। क्या है? फिर से ये एक एमसीक्यू है ना। ड्यूरिंग क्लास जब आप रजिस्टर लेके बैठते हैं नोट्स बनाने के लिए, तो बेटा ऐसे पॉइंट को बाजू में नोट करते जाया करो। ठीक है ना, उससे क्या होता है कि हम बहुत सारे एमसीक्यू क्लास में कवर कर लेते हैं। ठीक है बेटा, है ना। चलिए, When a green fruit turns yellow, जब एक हरा फल पीला होता तो क्या होता है यार? ऑब्वियस सी बात है, क्लोरोप्लास्ट का परिवर्तन क्रोमोप्लास्ट में होता है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्लास्ट होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में क्या कहा मैंने कि ये कलरलेस प्लास्टिड है। ठीक है, ये प्लांट के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर लाइट नहीं पहुंचती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, जैसे आलू है,
पोटैटो है, पोटैटो जब मैच्योर रहता है उसके अंदर हमको ल्यूकोप्लास्ट देखने मिलता है, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं बेटा ये ऐसे प्लास्टिड होते हैं जो आपको उन हिस्सों में देखने मिलते हैं जहां पर लाइट नहीं पहुंचती है, जबकि क्रोमोप्लास्ट जो है दे कैन बी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, लेकिन यहां पर ये फोटोसिंथेटिव नहीं होते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर प्राइमरी फंक्शन फूड स्टोरेज का होता है इनका, ठीक है, ये दे आर दी लार्जेस्ट प्लास्टिड, ठीक है। अब एक बात और है, एक चीज मैंने आपको बताया लास्ट टाइम, इसमें मैंने आपसे कहा कि जैसे हम जब क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, मैंने कहा दो तरीका। अब आप बोलोगे सर दूसरा तरीका तो आपने बताया ही नहीं, यानी आपने एक टाइप बता दिया फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, सेकंड टाइप क्या होगा बेटा, फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव होगा, केवल कलर प्रोवाइड करेगा वो, बाकी इसके अलावा फूड को स्टोर करेगा, कलर्ड पैटर्न में होगा, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ठीक है ना, क्लियर। अब मैंने क्या कहा आपसे कि यहां पे ये सबसे ने तीनों तरह के प्लास्टिड की बात करेंगे, तो सबसे बड़े साइज का प्लास्टिड आपको देखने मिलता है ल्यूकोप्लास्ट के, इट इज द लार्जेस्ट, ये सबसे बड़े साइज का जो है वो प्लास्टिड होगा तीनों तरह के प्लास्टिड में, ठीक है। थोड़ा सा आपको मेरा वॉइस जो है वो डिफरेंट टाइप का आ रहा होगा, पता नहीं है 2-3 दिन से जो है वो गला थोड़ा मेरा खराब है, लेकिन क्या है काम इतना है, ये बैच वो बैच सब बैच तो हम कर रहे हैं काम बेटा, लेकिन तो थोड़ा सा है ना, ये झट से कंप्लेंट मत करना सर आज तो आवाज में ये हो गया आपकी वो हो गया, ऐसे कैसे कर रहे हो, ठीक है, बीमार भी पड़ सकता है इंसान यार, है ना, ठीक है। चलिए तो हम क्या बात करते हैं बेटा, हम बात करते हैं कि सबसे बड़े प्लास्टिड क्या होते हैं, वो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, के लैमेली आर प्रेजेंट बट नॉट प्रॉपर्ली। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात है, मैंने कहा था आपको मैंने याद है आपको, मैंने कहा था जो प्रोप्लास्टिड होते हैं, ध्यान से मेरी बात सुन के, मैंने आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बतलाई थी कि जो प्रोप्लास्टिड होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में आपको ऐसे फोल्ड, ठीक है। आपको लगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, प्रोप्लास्टिड के जब ये प्लास्टिड में कन्वर्ट होता है, जब ये प्लास्टिड में कन्वर्ट होता है ना, ये प्लास्टिड में कन्वर्ट हुआ, ये प्लास्टिड में कन्वर्ट हुआ, तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड है वो टूट जाते हैं, टूट के ऐसे आते हैं, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम थैलेकॉइड कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी लैमेली हमको ल्यूकोप्लास्ट में देखने मिलती है, पर वो प्रॉपर्ली अरेंज वो नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ठीक। चलिए पिगमेंट्स आर एब्सेंट, पिगमेंट ल्यूकोप्लास्ट में नहीं होते हैं। 3 तरह का होता है, एमाइलोप्लास्ट, स्टार्च इकट्ठा होता है बेटा। अब देखो थोड़ा सा हमने एनसीईआरटी से आगे जाके बात की हमने कि एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च इकट्ठा होता है, कहां देखने मिलेगा आपको, ये के आपको देखने मिलेगा ये स्टोरेज ट्यूबर में, के आलू का जो हिस्सा जमीन के अंदर होता है, एंड पोटैटो इज ए मॉडिफाइड स्टेम, अगेन एनएमसीक्यू के पोटैटो आलू जो होता है इट्स ए मॉडिफाइड स्टेम फॉर फूड स्टोरेज एंड पेरिनेशन, ठीक है ना, ठीक है। अपना जीवन बचाने के लिए, भोजन को संग्रह करने के लिए आलू जो होता है वो एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, उसी से हम उसको प्रोपेगेट करते हैं, उसको लगाते हैं खेतों में, ठीक है ना, क्लियर। ट्यूबर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इनको बेटा, हम इसको ट्यूबर कहते हैं, पोटैटो ट्यूबर, ट्यूबर देखने मिलता है। अदरक जो होता है वो राइजोम होता है, मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तब बात करेंगे उसमें हमके। कॉटिलेडन क्या होते हैं बेटा, जो सीड, आपने कभी ग्राउंडनट देखा, आपने मूंगफली देखा, मूंगफली को आप खोलिएगा या आप चना खोलिएगा, खोलेंगे ना आप तो आपको छिलका उतारेंगे तो आपको 2 हिस्से उसके अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, है ना, वो होते हैं कॉटिलेडन। कॉटिलेडन क्या होता है, एम्ब्रियो की लीफ होती है, एम्ब्रियोनल लीफ होती है जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, तो कॉटिलेडन में देखने मिलेगा। एंडोस्पर्म में देखिए, बॉटनी में याद रखना, बॉटनी में एक बात याद रखना, बॉटनी में स्पर्म वर्ड का मतलब होता है सीड, ठीक है, एंडो मतलब अंदर, इनसाइड, ठीक है। तो वो फूड मटेरियल जो सीड के अंदर इकट्ठा होगा उसे हम एंडोस्पर्म बोलेंगे, वो आपको उसमें भी आपको एमाइलोप्लास्ट देखने मिलेगा, ठीक है। और ये सबसे बड़े साइज के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, एग्जांपल है पोटैटो, बनाना और सीरियल्स, अनाज, इनमें आपको बड़े पैमाने पर आपको जो है वो एमाइलोप्लास्ट देखने मिलेगा, ठीक है। देन कम टू द इलियोप्लास्ट, ये ऑयल को, फैट को इकट्ठा करेगा, कैस्टर सीड में देखने मिलेगा, ग्राउंडनट में देखने मिलेगा। एलिरोप्लास्ट प्रोटीन को इकट्ठा करेगा बेटा, प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं, आपको दालों में देखने मिलेगा, मक्का में या मेज में आपको ये देखने मिलेगा, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिड की, दैट इज दी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभी हम क्लोरोप्लास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लास्टिड, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट
ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ के। देखो बेटा, अब आप में से कई बच्चे बोलते हैं सर ये मेसोफिल क्या है, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलिए, और मैं मानता हूं कि नहीं समझ में आ रहा ना, कोई बात नहीं बेटा। यदि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है ना कि ये समझ में नहीं आया है, इट मींस कि आप जानना चाहते हैं। समझो मेरी बात करके, कई लोगों ने क्या किया है कि अपने दिमाग में ऐसा बैठा लिया है कि सब हम तो नहीं कर पाएंगे, उतने होशियार नहीं है हम उतने तेज नहीं है, हमारा उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, हमारे तो परसेंटेज भी उतने नहीं आते। अभी 12th का रिजल्ट आया है बच्चों का, मैंने देखा कि 12th के रिजल्ट में बच्चों ने मेरे को बहुत सारे बच्चे भेजे के, किसी के 93% है, 95%, एक बच्चे ने भेजा 99 मार्क्स है बायोलॉजी में, उसके फिजिक्स में 99 मार्क्स है उसके, मतलब अमेजिंग रिजल्ट बच्चों ने भेजे। लेकिन बेटा सारे बच्चों को, जितने बच्चे 12th में 90% से ऊपर स्कोर किए ना, मैं सबको बधाई देता हूं और एक चेतावनी देता हूं। ठीक है, आप बोलोगे सर आप ऐसे टीचर है जो बधाई देके चेतावनी भी दे रहे। चेतावनी ये है बेटा कि ये परसेंटेज जो आने थे वो आ चुके हैं आपके, है ना। ठीक है, एंड इट इज वेरी गुड कि आपने अपनी पढ़ाई को, अपने स्टडीज को बड़े सीरियसली लिया। लेकिन बेटा दिस परसेंटेज आर यूजलेस फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, यहां पे आपको डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ता है। वहां पे आपने कितना अच्छा लिखा, कैसा आपका गया, वो वहां पे आप रोल प्ले करता है। यहां पे थोड़ा सा जो है ना, आपको अब उस चीज से बाहर निकल आओ। ठीक है, 99% भी यदि आपके आए हैं, आपने ऑल इंडिया टॉप भी किया है बेटा 12th बोर्ड में, तो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, आपको बधाई हो, सुनहरा भविष्य आपका हो। अच्छी अच्छी बातें कहने के बाद एक बात बोलूंगा, दुनिया की उम्मीदें आपसे बेटा और बढ़ गई हैं। ठीक है, और प्रतियोगिता है जो है उसमें आपको इस परसेंटेज का कोई अलग से एडवांटेज नहीं है। ये आपका मन भी जानता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसका कोई बड़ा एडवांटेज नहीं है हमको, और लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं, इसलिए हमको उनको प्रूव करना है। ठीक है, जिनके परसेंट 70% आए हैं, तो वो अपने आप को दबा कुचला हुआ, समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग ना माने वो। ठीक है, कि भैया हमारे साथ तो बड़ा बुरा हुआ, हमारे 70% आए के, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है ना, तुम बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फोकस करो, यहां टॉप करोगे, पूरी दुनिया तुम्हारे बोलेगी हाँ भाई तुमने एक जबरदस्त काम किया, करियर बन जाएगा आपका। ठीक है ना, इसलिए बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम से अलग होते हैं। मैं सारे बच्चों को बधाई देता हूं, मेरी बात को आप गलत मतलब मत निकालेगा, सारे बच्चों को मैं बधाई देता हूं बेटा। लेकिन मैं यही बात बोलता हूं आपसे कि प्लीज बी ऑन द ग्राउंड रियलिटी। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निर्मम होते हैं, दे आर ब्रूटल, निर्दयी होते हैं। आप पर दया नहीं करता कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कि आपके 95% है तो आपको ठीक है भाई आपको थोड़ा रिबेट मिल जाएगा, नहीं, ये सबके लिए बराबर है। 40% वाला भी नीट निकाल सकता है, 60% वाला भी नीट निकाल सकता है, 80% वाला भी नीट निकाल सकता है, 99% वाला भी नीट निकाल सकता है। सबको एक बराबर कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो लौट के वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे बेटा, मैंने आपसे कहा कि जो है हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं यहां पे कि जो अब मैंने यहां बात शुरू की थी कि भैया मीजोफिल का मतलब नहीं मालूम हमको। देखो बेटा समझो मेरी बात करके, फिल मतलब होता है लीफ, है ना, मीजो मतलब बीच में, मिडिल, मीजो, एक्सो, एंडो, मीजो। अरे एक्टो या एक्सो मतलब बाहर, एक्टो, बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी दिमाग में डाल लो, एक्टो या एक्सो मतलब बाहर, आउटसाइड। ठीक है, एंडो मतलब अंदर, अंदर की ओर के, और मीजो मतलब बीच में। ठीक है, अब आप बोलोगे किसके बीच में सर, लीफ में? अरे ऊपर एक एपिडर्मिस है, नीचे लीफ में एक एपिडर्मिस है, ये ऊपर का एपिडर्मिस, नीचे का एपिडर्मिस, और बीच में जो भरा हुआ है वो है टिंग 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 मीजोफिल। क्या भरा है? मीजोफिल के मतलब जो लीफ की एपिडर्मिस है, आउटर एपिडर्मिस, इनर एपिडर्मिस, ठीक है ना, उसके बीच में जो भरा हुआ टिश्यू है दैट इज द मीजोफिल सेल्स। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो लीफ की आप जो देते हैं, और याद रखना एपिडर्मल सेल, प्लांट में एपिडर्मिस सेल में जो है वो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट गार्ड सेल। स्टोमेटा की गार्ड सेल को छोड़ दो तो एपिडर्मिस की सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो कहां होता है? लीफ की मीजोफिल सेल में होता है। ठीक है, तो क्या देखते हैं, मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि मीजोफिल सेल के अंदर आपको देखने मिलेगा कि ये कैसा होता है, क्लोरोप्लास्ट लेंस शेप होता है, मतलब ऐसा देखने मिलेगा आपको, ये दिस में भी लाइक दिस लेंस शेप का हो सकता है बेटा ये। ठीक है, ओवल हो सकता है, ये ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है ये। ठीक है, ठीक है, एंड डिस्क्वाइडल ये हो सकता है बेटा के, एंड डिस्क के समान, एक चकती के समान हो सकता है के, रिबिन लाइक, ये रिबिन के समान भी हो सकता है बेटा ये।
ठीक है। एंड इसका मतलब ये है कुल मिला के वैरायटी ऑफ शेप। कहां हम शेप बना रहे हैं, वैरायटी ऑफ शेप के मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार के आकार आपको देखने मिलेंगे, सुंदर सुंदर सुहाने सुहाने वो आपको देखने मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, फिर आते हैं बात कि कितना बड़ा होगा भाई ये। ठीक है, लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर और वेट 2 to 4 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है बच्चों बेटा 10 to the power -6 मीटर। ठीक है, 10 to the power -6 मीटर इज दी 1 माइक्रोमीटर के। तो साइज क्या है इसका बेटा 5 to 10 माइक्रोमीटर और 2 to 4 माइक्रोमीटर आपको ये देखने मिलेगा साइज। ठीक है ना, क्लियर। चलिए देन क्या लिखता है एनसीईआरटी, देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास। मतलब ये है संख्या भी वेरी करती है। यानी क्लेमाइडोमोनास जो है ये क्या है। अब प्रश्न उठता है कि ये क्या बला है भाई, नहीं मालूम हमको। उठ के हमने कहा यूनिसेल्ड ग्रीन एल्गी। ठीक है, यूनिसेल्ड सबसे सिंपलेस्ट प्लांट में से एक है यूनिसेल्ड ग्रीन एल्गी बेटा ये के। ठीक है, मोटाइल एल्गी होती है, गमनशील एल्गी होती है, इट इज ऑल्सो मोटाइल, देखने में ऐसी होती है क्लेमाइडोमोनास के। तो यूनिसेल्ड ग्रीन एल्गी होती है क्लेमाइडोमोनास में आपको एक सेल में केवल एक क्लोरोप्लास्ट देखने मिलेगा। ठीक है, ठीक है, और 20 से नॉर्मल जो लीफ की मीजोफिल सेल है, जो लीफ सेल नॉर्मल जो लीफ सेल है, लीफ की मीजोफिल सेल है, उसमें आपको 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट एक सेल के अंदर आपको देखने मिलेंगे। एक सेल में आपको 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन होती है। याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड होते हैं, फोल्ड को क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होती है, फोल्ड और उन मेम्ब्रेन में छेद होता है, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट की दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। ठीक है, क्लियर। ऑफ द टू, दोनों में से द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। दोनों में से जो क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन होती है वो कम पारगम होती है, लेस परमेबल होती है। ठीक है, क्लियर, इट इज लेस परमेबल। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। ठीक है, देखो बेटा कहने का मतलब ये है इसका। अब देखो हम देखते हैं थोड़ा सा, हम अपने अकॉर्डिंग ने कहा ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, हमने कहा दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर ये हो गया इसका इनर मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका, मैं हट जाऊंगा चिंता मत कीजिए, इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है ना, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप बचा हुआ है ये होता है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, मैं नीचे लिखता हूं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं इसको हम। ठीक है ना, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। यहां स्टार लगा दिया मैंने, टर्म्स कंडीशन लागू यहां लगा दिया के, तो मैंने क्या क्या बोला, तो पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहा इसको मैंने। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अंदर जो भरा हुआ है बेटा ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट का चैम्बर है, जिसको मैं जो लिक्विड भरा उसे क्या होता है बोलते हैं स्टोमा। इसके अंदर स्टोमा भरा होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स भरा हुआ था, यहां पर स्टोमा भरा होता है। क्लियर, ठीक है। चलिए, ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड थैलेकॉइड आर प्रेजेंट इन द स्टोमा। ये थैलेकॉइड आए कहां से, प्रोप्लास्टिड से। प्लास्टिड बना, तो मैंने कहा था इनर मेम्ब्रेन के वे फोल्ड थे, टूट गए, टूटने के बाद वो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बन गए। तो मैंने क्या कहा कि जो है आपको कई सारे ने आपको, जैसे मैंने कहा कि ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया बेटा, है ना, इनर मेम्ब्रेन हो गया ये। ठीक है, यहां पर आपको जो है वो ऐसे आपको जो है वो मेम्ब्रेन से बने सैक दिखाई पड़े। और इंटरेस्टिंग बात यह, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, एकदम अलर्ट रखकर सुनिएगा कि क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में नहीं होता है। ये स्ट्रोमा है, ये लिक्विड जो अंदर लिक्विड भरा है वो क्या है, वो है स्ट्रोमा। उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है। आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होता है, इनर मेम्ब्रेन में नहीं होता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट होता कहां है, वो होता है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन, इसलिए मैंने ग्रीन बनाया। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में आपको क्लोरोफिल पिगमेंट देखने मिलता है। ठीक है ना, थैलेकॉइड जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। अंदर इसमें कैविटी जगह होती है, अंदर इसमें जगह होती है, हम ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड बोलते हैं। तो ये क्या देखा आपने, यदि हम इस एक थैलेकॉइड को देखें, इस एक थैलेकॉइड को देखें,
तो ये क्या है इसमें बाहर इसकी थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है बेटा, समझो एक एक चीज को ध्यान से आप, ठीक है ना। और ये अंदर क्या है, इसके अंदर ये इसका ल्यूमेन है, गुहा है इसकी, ठीक है। अब ये किस काम आता है, क्या सिग्निफिकेंस है, आगे बात करेंगे हम, ठीक है। चलिए, थैलेकॉइड क्या लिखा है, ए नंबर ऑफ फ्लैट सपाट क्वाइन के समान मेम्ब्रेन के सेक थैलिया देखने मिलती है, जिन्हें हम थैलेकॉइड कहते हैं, स्टोमा के अंदर पाई जाती है। थैलेकॉइड आर अरेंज इन द पाइल्स ऑफ, अब ये थैलेकॉइड क्या होते हैं, ऐसे अपने आप को एक के ऊपर एक ऐसे सिक्के के ढेर के समान अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसे थैलेकॉइड के ढेर को क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, इसके लिए हम ग्रेना वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनके लिए हम ग्रेना वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। थैलेकॉइड अपने आप को ऐसे सिक्के के समान ढेर में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, इनको हम ग्रेना कहते हैं बेटा, ठीक है। और ये जो है, और इनको हम जो क्या बोलते हैं, इनको हम ग्रेना कहते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। और जो ग्रेना के अंदर मैंने कहा ना बेटा कि जो दो ग्रेना होंगे उनको, जिसमें मैंने कहा क्या कहा, मैंने कहा ये दो ग्रेना है, इनको जोड़ने वाले कुछ थैलेकॉइड ऐसे होंगे जो दो ग्रेना को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। इनको हम इंटरग्रेनल लैमिली कहते हैं, इन पट्टियों को हम इंटरग्रेनल लैमिली कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब एनसीईआरटी का जो इमेज है बेटा क्लोरोप्लास्ट का, उसे बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इमेज, ठीक है। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. 3D इमेज एक तरीके से, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, बोथ आर ट्रांसपेरेंट। याद रखिएगा, दोनों की दोनों जो है वो ट्रांसपेरेंट हैं। देख रहे हो आप, दिखाई पड़ रहा आपको इमेज के, बोथ आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन्स के, ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, कोई कलर इनमें नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। तो अंदर क्या देख रहे हो आप, अंदर आपको क्वाइन के समान आपको थैलेकॉइड दिखाई पड़ रहा है, थैलेकॉइड के ढेर को ग्रेना बोला हमने यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और स्ट्रोमा लैमेली जो है वो दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने वाली पट्टी है, ठीक है। स्ट्रोमा लैमेली दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने वाली पट्टी होती है, ठीक है। और जो अंदर लिक्विड भरा है वो क्या, वो है स्ट्रोमा, वो है स्ट्रोमा। याद रखिएगा, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ऑपरेट होती है तो क्लोरोप्लास्ट का जो थैलेकॉइड होता है, जो ग्रेना होता है, थैलेकॉइड हम कहते हैं, जो थैलेकॉइड है, या हम कहते हैं थैलेकॉइड के ढेर को हम ग्रेना कहते हैं। ग्रेना जो है ना, ये भाग लेता है सोलर एनर्जी को पकड़ने में, के सोलर एनर्जी, सूर्य का प्रकाश, जो सोलर एनर्जी उसका इस्तेमाल कौन करता है, उसका इस्तेमाल जो है क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना करता है या थैलेकॉइड करता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलिए, और क्या लिख देखते हैं इसके अलावा, यहां पर आपको क्या लिखा, इसमें लिखा है इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल। फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल देखने मिलते हैं, हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। और ये क्या करते हैं बेटा, ये दो डिफरेंट ग्रेना के थैलेकॉइड को आपस में जोड़ते हैं। याद रखना बेटा, स्ट्रोमा लैमेली को हम फ्रेट्स चैनल भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। यानी स्ट्रोमा लैमेली को एग्जाम में कई बार फ्रेट्स चैनल के नाम से भी लिखा आता है बेटा, ऐसे हम, ठीक है। और इसके लिए हम जो है वो इंटर ग्रेनल लैमिली वर्ड भी यूज करते हैं, के दो ग्रेना के बीच में होती है, इसलिए इंटरग्रेनल लैमिली भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड इंक्लूडेड स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। मैंने कहा थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है और अंदर इसके जो है वो जो जगह होती है उसे हम ल्यूमेन कहते हैं। वेरी, और ये सब चीजें बेटा हम एनसीईआरटी के देख रहे हैं अभी हम, क्या पहले हम एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको क्लैरिटी के साथ में हम समझ रहे हैं, फिर आगे बात करेंगे। चलिए, द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या होता है भाई, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में वे सारे एंजाइम पाए जाएंगे जो CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है बेटा फोटोसिंथेसिस करना। हट के लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, तो देखो सोलर एनर्जी को पकड़ा और उसको पकड़ने का काम था ग्रेना का, लेकिन CO2 को लेकर CO2 को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम था स्ट्रोमा का। तो स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, CO2 को हम रिड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में उसे हम जो है वो कन्वर्ट करते हैं। CO2 का रिडक्शन होता है और वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वो सारे एंजाइम कहां मिलते हैं, स्ट्रोमा के अंदर मिलते हैं हमको,
Very, very IMP. The stoma of the chloroplast contain enzymes required for the synthesis of carbohydrate and proteins. ठीक है ना? It also contain small double-stranded circular DNA molecule and ribosome. मैंने कहा था बेटा कि प्लास्टिड जो होते हैं और आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, they are the semi-autonomous cell organelle. Chloroplast and mitochondria are the semi-autonomous cell organelle. इनके पास खुद का DNA होता है और राइबोसोम होते हैं. राइबोसोम जो होंगे वो कैसे होंगे? वो 70S राइबोसोम होंगे. क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन दी थैलेकॉइड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लोरोफिल पिगमेंट कहां देखने मिलेगा आपको? ये थैलेकॉइड के अंदर देखने मिलेगा आपको. ठीक है. जो क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म के जो राइबोसोम है 80S टाइप के होते हैं, उनसे डिफरेंट होते हैं. ये प्रोकैरियोटिक के समान कैरेक्टर को शो करता है. क्लियर? ठीक है. चल, अब ये तो बात की हमने एनसीईआरटी जो ऐसा लिखा वैसे वैसे बात की हमने. थोड़ा सा हमको जो है वो यहां पर अपने नॉलेज का लेवल बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम रेंज ऑफ एमसीक्यू को हम कवर कर सकें. सिंपलेस्ट क्वेश्चन में से एक के किसने क्लोरोप्लास्ट को खोजा? अब ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में आता है. याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट डिस्कवर्ड बाय सैक. क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी सैक ने और टर्म क्लोरोप्लास्ट दिया था शिम्परनेट के. ये भी एग्जाम का क्वेश्चन के. क्लोरोप्लास्ट शब्द को किसने दिया? शिम्पर ने दिया. टर्म क्लोरोप्लास्ट प्रपोज बाय शिम्पर एंड इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल के. ये प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है. ठीक है बेटा, लेकिन गलती मत करना. यदि ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में से एक चुनना होगा ना तो ल्यूकोप्लास्ट आंसर लगाएगा. ल्यूकोप्लास्ट का साइज क्लोरोप्लास्ट से ऊपर होता है. यहां पे जो स्टेटमेंट लिखा है वो एक जनरल स्टेटमेंट है कि मोस्ट ऑफ द प्लास्टिड बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में के रूप में बनते हैं. तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है इन साइटोप्लाज्म ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट सेल. हर सेल में आपको ल्यूकोप्लास्ट देखने नहीं मिलेगा. यहां पे जो स्टोरेज सेल होती है बेसिकली वहां देखने मिलता है, इसलिए ये स्टेटमेंट दे रखा है. लेकिन कभी कंपैरिजन करने को बिठाए ना तो ऑलवेज चूज द बेस्ट आंसर कि क्लोरोप्लास्ट बड़ा है कि ल्यूकोप्लास्ट बड़ा है. तो आंसर है इसका कि ल्यूकोप्लास्ट बड़ा होता है. ठीक है. इट इज ए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल. ये एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है, मतलब अपने कई सारे काम ये खुद कर सकता है. इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है. ठीक है. फिर आते हैं शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम में मैच दी कॉलम में आता है. ये मैच दी कॉलम में आता है. ठीक है. और इसका संबंध जो है वो प्लांट किंगडम वाले हिस्से से बेटा, एल्गी वाले हिस्से से. तो मैच तो वहां पर जो है वहां पर दे नहीं रखा है, यहां पर भी नहीं दे रखा है और एग्जामिनर पूछ लेता है इसको के. कॉमन सेंस की बात है तो याद रखिए. ऐसा क्लोरोप्लास्ट जो कप शेप का होता है, ऐसा हमें कप शेप का दिखाई पड़ता है. ठीक है. ये हमको वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास एल्गी में देखने मिलता है. ठीक है ना. क्लेमाइडोमोनास का तो नाम भी रखा है एनसीईआरटी में. वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास एल्गी में हमको देखने मिलता है. ग्रिडल या सी शेप एंड ए क्लोरोप्लास्ट जो इस प्रकार का होता है, ग्रिडल शेप, या दो सी जुड़े आपस में सी शेप के. ये हमको यूलोथ्रिक्स एल्गी में देखना होता है. यूलोथ्रिक्स क्या होती है? ग्रीन एल्गी होती है. फिलामेंटस ग्रीन एल्गी के तंतु में फिलामेंटस ग्रीन एल्गी होती है यूलोथ्रिक्स. ठीक है ना. फिर रेटिकुलर शेप क्लोरोप्लास्ट, ऐसा क्लोरोप्लास्ट जो कि आपको जाल के समान दिखाई पड़ेगा. रेटिकुला मतलब जाल, जाल के समान आपको क्लोरोप्लास्ट जो दिखाई पड़ेगा वो आपको ऊडोगोनियम एल्गी में देखने मिलेगा. ऊडोगोनियम एल्गी में देखने मिलेगा. ठीक है. देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट के रिबन शेप या स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट आपको स्पाइरोगोरा ग्रीन एल्गी, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी होती है उसमें आपको ये देखने मिलेगा. ये कैसा होगा बेटा? ये ऐसा होगा इसमें के. मैंने कहा आपसे ये आपको ऐसा स्पाइरल शेप आपको क्लोरोप्लास्ट जो है वो देखने मिलेगा. ठीक है. रिबन के समान. ठीक है. ये स्पाइरल एल्गी में आपको देखने मिलेगा. देन द स्टार शेप हमको जिग्नेमा यानी क्लोरोप्लास्ट जो कि स्टार शेप है वो हमको जिग्नेमा एल्गी में हमको वो देखने मिलेगा. ठीक है. क्लियर. फिर नॉर्मल सेल्स में, नॉर्मल जो प्लांट सेल होती है उनमें कैसा होता है? उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है डिस्कॉइडल होता है या एलिप्सॉइडल शेप, जिसे हम नॉर्मल प्लांट लीफ मेसोफिल सेल की बात करें. ठीक है. डिस्कॉइडल या एलिप्सॉइडल सेल हमको कहां देखने मिलेगा? वाउकेरिया एल्गी में देखने मिलेगा. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में हमको देखने मिलेगा. ठीक है. तो देखो, आप ये मत सोचना बेटा कि इंफॉर्मेशन कैसे याद करेंगे. ये क्वेश्चन है एग्जाम का, मैच दी कॉलम में आता है. ठीक है. एल्गी वाले हिस्से में पूछते हैं आपसे.
ठीक है। तो यहां पे हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पे हमने कुछ एक बड़ा कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू कवर कर लिया। कप शेप क्लोरोप्लास्ट वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास में होगा बेटा, ग्रिडल और सी शेप यूरोथिक्स एल्गी में होगा, रेटिकुलर शेप उडोगोनियम में होगा, रिबन या स्पाइरल शेप स्पाइरोगायरा में होगा, ठीक है, स्टार शेप जिग्नेमा एल्गी में होगा, डिस्कॉइडल या इलिप्सॉइडल शेप जो है कहां होगा आपको वाउकेर एल्गी, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में आपको ये देखने मिलेगा, ठीक है। देन कम टू द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो देखो साफ साफ है कि एक तो लिखा हुआ है कहां पे क्लेमाइडोमोनास में 1 लिखा है उन्होंने, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि यूरोथिक्स में, एल्गी यूरोथिक्स में और वॉलवॉक्स में भी आपको एक सेल के अंदर आपको एक ही क्लोरोप्लास्ट देखने मिलेगा, ठीक है। जिग्नेमा में जो स्टार से क्लोरोप्लास्ट है संख्या में 2 देखने मिलेंगे आपको। स्पाइरोगायरा अगेन इंपॉर्टेंट है, 1 से 24 देखने मिलेगा, एक भी हो सकता है और मैक्सिमम 24 भी हो सकते हैं। और नॉर्मल लीफ मेसोफिल सेल में 20 से 40 आपको जो है वो नॉर्मल लीफ मेसोफिल सेल है, उसमें आपको जो है वो 20 से 40 के आसपास क्लोरोप्लास्ट एक सेल में आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। देन हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर झांक कर देख रहे हैं हम किस तरह का होता है। तो एक प्लांट सेल में से हमने क्लोरोप्लास्ट को निकाला और आप देख सकते हैं इस इमेज में ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन एकदम ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई पड़ रही है, के अंदर आपको जो है क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इनको हम थैलेकॉइड कर रहे हैं। और जो आप ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देख रहे हो बेटा वो रियल इमेज है, वास्तविक इमेज है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है, वो इमेज है, ठीक है, क्लियर। देखिए है ना, क्या देख रहे हैं हम, हमने देखा कि लीफ की जो एपिडर्मिस होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, बीच में जो सेल्स होती है ना मेसोफिल सेल्स कहते हैं। और इन सेल्स को हमने मैग्नीफाई करके देखिए, हमने क्या किया, हमने ये लीफ का एक हिस्सा काटा, लीफ का एक क्रॉस सेक्शन लिया हमने, ठीक है। नो क्लोरोप्लास्ट इन द एपिडर्मिस, हमने लीफ की मेसोफिल बीच वाली सेल्स को निकाला, देखा हमने मैग्नीफाई करके, क्लोरोप्लास्ट दिखाई पड़ा हमें, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में दोनों मेम्ब्रेन देख रहे हैं, बाकी सारे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ना ये मैं आपको मल्टीपल बेटा इमेजेस इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको चीजें याद रहे, दिमाग में रहे आपके। कि आप देखते ना कई बार क्या होता है हमारा ब्रेन जो है ना उसका, जैसे हम यदि हम राइट हैंडेड हैं तो हमारे ब्रेन का लेफ्ट वाला हिस्सा जो है ना आपके थॉट प्रोसेस, आपकी इंफॉर्मेशन, आपने जो पढ़ा है उसको याद रखता है। राइट वाला पोर्शन जो होगा वो आपकी इमेजेस को, चेहरों को याद रखेगा, आपकी इमेजेस को याद रखेगा। तो इसलिए जो लोग इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना वो हमेशा क्या करते हैं, वो इमेजेस प्लस थ्योरी दोनों को साथ में देखते चलते हैं उठ के। आपको बता दूं मैं जब मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में था तो वहां पे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि आपको एनाटॉमी बहुत कठिन सब्जेक्ट है कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में सबसे खतरनाक सब्जेक्ट जो है वो है ह्यूमन एनाटॉमी। सबसे अधिक फेल होने का डर उसी में लगता है। तो उस जमाने में क्या था कि उस जमाने, आज भी वही होता है भाई कि जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे हमारे उन्होंने पूछ लिया आपसे, उन्होंने ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में पूछ लिया, अभी आप नहीं समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, नर्व सप्लाई जो आपकी अपर हैंड के अपर लिम्ब की उसका ब्रेकियल प्लेक्सस होता है उसके बारे में पूछा उन्होंने, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के बारे में पूछा उन्होंने। तो ये सब चीजें क्या होता है, आप एग्जाम में वहां पे जब मेन एग्जाम होता है एमबीबीएस का, वहां पे आपको 2-4 लाइनों में एक्सप्लेन भी करना होता है और मेनली एग्जामिनर देखता है आपने बनाया क्या है, वहां पे आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। विशेष तरह की पेंसिल है, पेंसिल्स हम इस्तेमाल करते हैं मेडिकल कॉलेज में, लिलियक पेंसिल होती है, ब्लूइश और रेडिश कलर की डिफरेंट टाइप की पेंसिल होती है वो, और वो थोड़ा डिफरेंट टाइप तरीके से ना उनका कलरिंग डिफरेंट टाइप का होता है, वो यूज करते हैं। बहुत सारे इमेज होते हैं। मैंने पूरे अपने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में केवल एक काम किया, मैं आधा घंटा 1 घंटा उन इमेजेस को ध्यान से देखता था बैठ के और फिर सोचता था उनका कि कैसी इमेज दिख रही थी, और फिर उनको जो एक या 2 दिन बाद उनको बनाने की कोशिश करता था। तो मैं अक्सर जो है 80% तक इमेज को ठीक बनाता था, 20% गलती करता था। 2-4 बार किया तो इमेज वैसी की वैसी बनने लगी। मेरा ब्रेन जो है उसने इस बात को परसीव कर लिया, उसने मेरे दिमाग ने इस बात को समझ लिया कि ये जब भी देखेगा इमेज तो उसको दिमाग में लेके उसको स्कैन कर लेना। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ एज ए स्कैनर। मैंने अपने आप को एक स्कैनर के रूप में सोचा, मैंने सोचा कि मैं एक स्कैनर हूं, कोई इमेज देखूंगा बना लूंगा, कोई इमेज देखूंगा बना लूंगा, भले ही मेरी हैंडराइटिंग अच्छी ना हो बहुत, पर मैं इमेज देख के बना सकता हूं इमेज। ये मैंने डेवलप किया अपने अंदर, क्योंकि मुझे एमबीबीएस से पास होना था भाई, कोई तरीका नहीं था उसके अलावा, डेवलप कर रहा हूं क्या। तो मुझे एक बात तब समझ में आई कि हमारा ब्रेन बहुत ही पावरफुल मशीन है, कि हमारा ब्रेन एक बहुत पावरफुल मशीन है, लेकिन समस्या ये है कि हम उस मशीन का कई सारा हिस्सा चालू ही नहीं करते हम। चालू कर लोगे तो आगे निकल जाओगे, ठीक है। चलिए, तो हम एक इमेज देख रहे हैं यहां पे जो हमको बता रहा है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, थोड़ा सा समझो बात करके कि क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या है। मैंने क्या कहा कि इसमें आप देख रहे हैं आपको आउटर मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रहा है, ये आउटर मेम्ब्रेन है इसका, ये इसका
इनर मेम्ब्रेन है इसका, दोनों के बीच में पेरीप्लास्टिडियल स्पेस प्रेजेंट है, अंदर जो फ्लूइड भरा है वो स्टोमा है इसके अंदर के, फिर 70s राइबोसोम इसके अंदर होगा और सर्कुलर डीएनए इसके अंदर होगा। और आप ग्रीन जो देखा हिस्सा दिखाई पड़ रहा है वो क्या है बेटा, वो थैलेक्वाइड है। थैलेक्वाइड के ढेर को ग्रेना बोलते हैं, और दो ग्रेना के बीच के कनेक्शन क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेट सेना बोलते हैं, इंटरग्रेन लैमेली बोलते हैं, या स्टोमा लैमेली कहते हैं। चलिए तो ज्यादा स्पष्ट डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं। एक काम करते हैं ना, हम क्यों जो है वो ऐसा जो है कॉम्प्लिकेटेड टाइप के डायग्राम को हम बनाए, हम एक काम करते हैं, हम खुद ही डायग्राम बनाते हैं अपना, ठीक है। आप मेरे साथ बनाना बेटा ना, तो क्या, ताकि हम लोगों को पता रहे कि देखो मैंने येलो मतलब मैंने ये बनाया, ये मैंने कहा ये बन गया है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ठीक है। ट्रांसपेरेंट तो बना नहीं पाएंगे ना यार, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे तो सफेद सफेद नहीं जाएगा पूरा ये, ठीक है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। लेवलिंग भी साथ करते चलते हैं ताकि बाद में जगह का प्रॉब्लम ना हो। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर, ठीक है, किसका बेटा, आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन या क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड दिस इज द इनर। साथ में बनाते हुए चलना, ऐसा नहीं कि मैं ही बना रहा हूं आप बैठ के इधर उधर देख रहे हैं, दरवाजे से बाहर खिड़की से बाहर कितना पानी गिर रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन घर से बाहर निकला नहीं निकला, ये सब नहीं, ठीक है ना, ठीक। देन दिस इज दी पेरी प्लास्टिडियल स्पेस, ठीक है बेटा, क्लियर। ये हो गया मेम्ब्रेन के बारे में। अब अंदर की क्या देखा हमने, कहा अंदर के हमें दिखाई पड़ा, यहां पे हमें दिखाई पड़ा ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। आपने कहा गोल क्यों नहीं बनाया, अरे भाई डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है ना, ये क्या होता है बेटा, ये साइज मॉलिक्यूल का बड़ा होता है, इसलिए ये क्वाइल्ड हो जाता है इस प्रकार से, पर होता ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। और क्या दिखाई पड़ रहा है हमको, हमने कहा हमें दिखाई पड़ रहा है ये 70s राइबोसोम, ठीक है, भूल ना जाए इसलिए पहले इनको बना लेते हैं। हमने कहा ये है 70s राइबोसोम्स, ठीक है। और क्या दिखाई पड़ रहा है हमें ऐसे जो है वो थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड का ढेर, एक ग्रेना, ठीक है। ये हमने बना के, हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक अकेला देखा, एक अकेले को क्या बोला हमने, इसको बोला हमने थैलेक्वाइड बोला, इसको हमने थैलेक्वाइड कहा हमने, ठीक है बेटा, इसको हमने थैलेक्वाइड कहा, ठीक है। और यदि हम इस पूरे की बात करें, हम इस पूरे की बात करें तो इस पूरे को क्या बोला हमने, इस पूरे को हमने बोला ग्रेना कहा, इस पूरे को हमने क्या बोला, ग्रेना कहा हमने, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। फिर क्या देखा हमने, हमने कहा कि कुछ ऐसे ऐसे लैम्प पट्टियां हैं जो दो ग्रेना को आपस में जोड़ रही हैं, ठीक है। इसको क्या बोला हमने, इसके लिए हमने नाम लिया, इसको हमने बोला स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली बोला इसको हमने, ठीक है। और क्या देखने मिलेगा हमें यहाँ पे, और हमें यहाँ पे स्टार्च ग्रेन देखने मिलेंगे, फूड का स्टोरेज होगा यहाँ पे। ये क्या है, ये मैंने कहा ये है स्टार्च ग्रेन देखने मिलेगा। और क्या देखने मिलेगा, प्लास्टोग्लोबुलाई, ठीक है, लिपिड ड्रॉपलेट्स, लिपिड ड्रॉपलेट भी आपको देखने मिल सकते हैं यहां पे, ठीक है ना। हमने बनाया है कि में से ना, बिल्कुल सिर्फ। और जो लिक्विड जो अंदर तरल भरा हुआ है उसको तो लेवल करना ही भूल गए हम, अंदर जो लिक्विड जो भरा हुआ है इसके अंदर, जो सारा कुछ इसके अंदर भरा हुआ है वो क्या है बेटा, ये सब अंदर भरा वो क्या है, वो है स्ट्रोमा, है ना, ठीक है, ठीक है। चलिए तो ये हमने बनाया इमेज, एक जो है सिंपल सा कॉपी में डायग्राम, है ना। आपने मुझसे अच्छा बनाया हुआ, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा तो गंदा दिख रहा है, लेवलिंग गंदा, आपने बहुत अच्छे से कॉपी में सुंदर सा बनाया हुआ है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझसे से डायग्राम आते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा नोट कर लेते हैं इसके बारे में।
क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोप्लास्ट में दोहरी इकाई कला होती है। अब हर एक मेम्ब्रेन जो होती है वो 50 से 60 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, क्या? एंड वेयर ईच मेम्ब्रेन इज 50 टू 60 एंगस्ट्रॉम थिक, यहां पर कि हर एक मेम्ब्रेन जो है वो 50 से 60 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, ठीक है ना। बोथ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय पेरीप्लास्टिडल स्पेस। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होती है बेटा उसे क्या बोलते हैं? हम पेरीप्लास्टिडल स्पेस कहते हैं, जो 160 से लेके 300 एंगस्ट्रॉम वाइड होती है। और एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 टू दी पावर -10 मीटर होता है। भूलना नहीं बेटा, है ना, याद रखना, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर जो बेसल फ्लूइड जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा होता है स्ट्रोमा कहते हैं हम इसमें, और इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट कॉइन लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, सिक्के के समान स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड थैलेकॉइड, इन्हें हम थैलेकॉइड कहते हैं। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आल्सो दैट के द टर्म थैलेकॉइड प्रपोज्ड बाय मेंके, थैलेकॉइड टर्म को देने वाले साइंटिस्ट थे मेंके। द टर्म थैलेकॉइड प्रपोज्ड बाय मेंके, थैलेकॉइड टर्म को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे मेंके। ईच थैलेकॉइड इज सराउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, इंपॉर्टेंट है बेटा के, हर एक थैलेकॉइड जो है वो एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, सराउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्लियर। मतलब ये थैलेकॉइड देखा था ना हमने कि ये थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन था, ये ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड था, और ये मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड था, है ना बेटा। देखिए ना, जस्ट सी दी इमेज, इट्स अ ब्यूटीफुल इमेज, 3 डायमेंशन इमेज जो आपको बता रहा है किस प्रकार का। एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर झांक कर देखेंगे 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर हमें किस तरह का दिखाई देगा, ठीक है बेटा, है ना। ये क्या है? थैलेकॉइड, थैलेकॉइड हमने कहा ये दिखाई पड़ रहा है हमें, थैलेकॉइड, थैलेकॉइड, ठीक है। और ढेर क्या है इसका? ग्रेना। और ये क्या है बेटा? ये है जो है ये है स्ट्रोमा लैमिली, है ना, ठीक है। देखिए ना, अगेन वन ऑफ द ब्यूटीफुल पिक्चर जो आपको बता रहा है किस तरह का है, कैसा होता है क्लोरोप्लास्ट। आपके दिमाग में सेट आना चाहिए चीज एकदम, क्योंकि कई सारे बेटा क्वेश्चन स्ट्रक्चर के ऊपर भी आते हैं इसके, क्लियर, ठीक है। चलिए, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है जो बताता है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो क्या दिखाई पड़ेगा। नहीं, दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज, ठीक है ना। ब्लैक एंड व्हाइट होता है, आपको बताया था मैंने। फिर in chloroplast the thylakoid are arranged one upon each other and form a pillar of thylakoid, जिसे हम ग्रेना कहते हैं। ग्रेना थैलेकॉइड से बना होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट, ग्रेना थैलेकॉइड से बना होता है। एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको 10 से लेके 100 ग्रेना देखने मिलेंगे। एक क्लोरोप्लास्ट में आपको 10 से लेके 10 से लेके 100 ग्रेना देखने आपको मिल सकते हैं। और 2 ग्रेना आपस में स्पेशल टाइप के थैलेकॉइड से आपस में जुड़े होते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमिली बोलते हैं, फ्रेश चैनल बोलते हैं, इंटरग्रेनल लैमिली कहते हैं हम, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? ऐसे थैलेकॉइड को हम बोलते हैं दोस्त थैलेकॉइड विच कनेक्ट 2 ग्रेनम आर नोन एज इंटरग्रेनल लैमिली, उन्हें हम इंटरग्रेनल लैमिली कहते हैं, स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं, फ्रेश चैनल कहते हैं, या स्ट्रोमा थैलेकॉइड कहते हैं। उनको हम 2 ग्रेना के बीच में, इंटर मतलब 2 के बीच में, इंटरग्रेनल लैमिली बोलते हैं। स्ट्रोमा से निकल रहे होते हैं स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं, फ्रेश चैनल कहते हैं, स्ट्रोमा थैलेकॉइड कहते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे मैंने कहा ये एक थैलेकॉइड था, ये थैलेकॉइड था, ठीक है। इस थैलेकॉइड को जो है वो मैग्नीफाई करके जब इसका स्टडी किया गया तो क्या पाया गया? पाया गया कि इस थैलेकॉइड के में जो है वो आपको ऐसे है ना, इस थैलेकॉइड में ऐसे हमको मेम्ब्रेन पर ऐसे हमें क्लोरोफिल के पैकेट देखने मिले, के क्लोरोफिल के ऐसे पैकेट्स देखने मिले के। एंड थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन जो होती है उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। याद रखना बेटा, क्लोरोफिल पिगमेंट जो है थैलेकॉइड के ल्यूमेन में नहीं होता है, क्लियर। क्लोरोफिल पिगमेंट थैलेकॉइड के ल्यूमेन में नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट की आउटर और इनर मेम्ब्रेन में भी नहीं होता है, केवल एक जगह पर होता है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर, और वो भी पैकेट्स के रूप में होता है। और ये पैकेट जो है सोलर एनर्जी को पकड़ते हैं और उसे ट्रैप करते हैं। इन्हें हम क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटम एनर्जी, देख याद रखना, जो सूर्य का प्रकाश है वो पैकेट्स के रूप में चलता है। अब कुछ बेसिक फंडे दिमाग में रखते हैं, जो सनलाइट है वो पैकेट्स के रूप में चलती है, और उन पैकेट्स को हम फोटॉन्स बोलते हैं। भाई आपने फोटो वर्ड कहां से लाया? आपने फोटोसिंथेसिस में फोटो वर्ड का मतलब क्या है? फोटोन, क्या मतलब इसका? लाइट। फोटो जो वर्ड है ना बेटा वो फोटॉन्स के, लाइट एनर्जी के पैकेट्स। और फोटोन के अंदर जो ऊर्जा होती है उसे हम क्वांटम एनर्जी कहते हैं।
फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है उसे हम क्वांटम एनर्जी कहते हैं, और जो बॉडी या स्ट्रक्चर होता है उसे हम सोम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, SOME सोम। राइबोसोम, राइबोस न्यूक्लिक एसिड से बना है तो राइबोसोम है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है तो परऑक्सीसोम है। लाइसिस ऑफ सेल कर सकता है, सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लाइसोसोम है। आई बात में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने वाला बॉडी या स्ट्रक्चर ऑक्सीसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने मिलता है। जो क्वांटम एनर्जी का इस्तेमाल करेगा उसे क्या बोलेंगे, क्वांटासोम बोलेंगे। सोलर एनर्जी का यूज करेगा वो, ठीक है ना। तो क्या कहा मैंने आपसे कहा कि 1964 में पार्क और बिगिंस ने क्वांटासोम को आइसोलेट किया थैलेकॉइड से, और ये होता है यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक पैकेट है, इट्स बेसिकली, हम ऐसा बोलते हैं कि इट्स लाइक ए प्लेट, एक तस्तरी के समान, प्लेट के समान। एक प्लेट है, उसमें खूब सारे लड्डू रखे हुए हैं। एक थाली है, थाली में मम्मी ने बहुत सारे लड्डू रख दिए। तो ये लड्डू है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और वो थाली बड़ी सी, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, ये को जो है एक समझ लीजिए, आप ऐसा इमेजिन करते हैं कि एक थाली के समान स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारे पिगमेंट प्रेजेंट है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन पिगमेंट का नंबर भी फिक्स होता है। देयर आर 230, जनरली हमको 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक पैकेट में देखने मिलेंगे, और इस पैकेट 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल देखने मिलेंगे, और ये होते हैं पैकेट को हम क्वांटासोम बोलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की इकाई कहलाते हैं, द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनका साइज देखोगे तो साइज इनका होगा 185 इंटू 155 इंटू 100 एंगस्ट्रॉम इन साइज के, यानी 100 लंबाई, चौड़ाई और गहराई के। तो हम क्या देखते हैं, हम कहते हैं कि 185 इंटू 155 इंटू 100 एंगस्ट्रॉम साइज के होते हैं। हर एक में जो है 230, हर एक क्वांटासोम में, क्वांटासोम मतलब वो बॉडी या स्ट्रक्चर जो क्वांटम एनर्जी या सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। हर एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। रेंज की बात करेंगे तो 200 से लेकर 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हमको देखने मिलेगा। देखिए, अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं आपको, है ना। अटेंटिव रहिए इसके लिए। देखो, एक लीफ लिया हमने, लीफ में से हमने लीफ्स का प्लांट सेल निकाला, क्लोरोप्लास्ट को निकाला, ठीक है। उसके थैलेकॉइड को लिया हमने, और थैलेकॉइड को मैग्नीफाइड, थैलेकॉइड को, अब देखो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन को मैग्नीफाई करके देखो, तो क्या देख रहे हो आपको यहां पे, ग्रीन पिगमेंट क्लस्टर, क्या लिखा हुआ देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा है, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट, देख रहे हो। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में पिगमेंट का एक गुच्छा, एक समूह देखने मिल रहा है आपको, के, और वही समूह क्या है, वही है क्वांटासोम, ठीक है। क्लियर, देखिए, है ना, मोर क्लियर इमेज के समझने की बेटा कोशिश करो। मैं बता रहा हूं आपको कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में देखने मिलते हैं, और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं ये पैकेट्स के रूप में होते हैं, और इन पैकेट्स को हम क्वांटासोम कहते हैं, क्योंकि ये क्वांटम एनर्जी का, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। क्लियर, तो हम कहते हैं कि तकरीबन 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक क्वांटासोम में होते हैं। एक थैलेकॉइड में कई सारे क्वांटासोम पाए जाते हैं। अब स्टोमा के अंदर क्या प्रेजेंट था, इन द स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट आपको कुछ सर्कुलर डीएनए देखने मिलते हैं आपके, और इनको हम क्या बोलते हैं, सीपीडीएनए बोलते हैं, सीपीडीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में एमटीडीएनए बोलते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में इनको हम सीपीडीएनए बोलते हैं, के, और इसको डिस्कवर किया था रिस और प्लॉट ने। साइटोलॉजी में या सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम बेटा याद रखने पड़ेंगे, जिनका संबंध एक महत्वपूर्ण डिस्कवरी से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर, द प्लास्टिडियल सिस्टम ऑफ ए सेल, एक सेल के अंदर जितने भी प्लास्टिड होते हैं उनके पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है, तो उस सर्कुलर डीएनए में अपनी खुद की कुछ इंफॉर्मेशन होती है, तो उन सारी सूचनाओं के सेट को क्या बोलते हैं, हम प्लास्टिडोम कहते हैं, के। तो एक सेल के अंदर जितने भी प्लास्टिड है, एक प्लांट सेल के अंदर जितने भी प्लास्टिड है, उनकी टोटल जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो सेट होता है, जो टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन का सेट होता है, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिडोम कहते हैं, ठीक है। प्लास्टिडोम का मतलब है प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट जो डीएनए, जितने भी प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट डीएनए जो है, उनमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उस कंबाइंड, जिसे हम बोलते हैं ना, हम गैमीट के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जीनोम बोलते हैं। क्या बोलते, जीनोम बोलते हैं। यहां पे क्या वर्ड यूज किया हमने, प्लास्टिडोम वर्ड इस्तेमाल किया हमने, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा के अंदर आपको एक महत्वपूर्ण एंजाइम देखने मिलता है, इसका नाम है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। वेरी वेरी आईएमपी के रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम होता है बेटा, दिस इज द एंजाइम, ये वो एंजाइम होता है जो कि CO2 को, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में रोल प्ले करता है, ठीक है। मतलब
It is the main enzyme that is involved in the reduction of CO2 into the कार्बोहाइड्रेट के, और इस एंजाइम को बोलते हैं रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। पूरा नाम इसका है, पूरा नाम क्या है इसका, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, पूरा नाम इसका है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कहते हैं। ठीक है, ठीक। इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर सबसे अधिक मिलने वाला कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल है कि सबसे हाईएस्ट अमाउंट में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल अर्थ पर प्रेजेंट है, दैट इज द रुबिस्को प्रोटीन मॉलिक्यूल, दैट इज द रुबिस्को मॉलिक्यूल के, एंड इट इज द मेन एंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का सबसे मुख्य एंजाइम है, मेन एंजाइम होता है। इट इज द मेन एंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? ठीक है, इसके बगैर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होता बेटा। चाहे कोई प्लांट हो, जब भी कभी CO2 को शुगर में रिड्यूस करना पड़ेगा, CO2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा शुगर में, यू ऑलवेज नीड एन एंजाइम दैट इज द रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज के रुबिस्को एंजाइम की आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना? चलिए, स्टोमा के अंदर 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, केमिकल यदि आप एक क्लोरोप्लास्ट को केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप उसके सारे कंपोनेंट को निकाल लें, तो आपको कौन सा कंपोनेंट कितना मिलेगा ये पता आपको होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि आप जो है वो केमिकली क्लोरोप्लास्ट को निकालेंगे तो आपको तकरीबन 35 से लेकर आपको जो है 55% प्रोटीन देखने मिलेगा, 20 से 30% लिपिड देखने मिलेगा, 9% कार्बोहाइड्रेट देखने मिलेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 9% के आसपास आपको क्लोरोफिल देखने मिलेगा। ठीक है, 9% आपको क्लोरोफिल देखने मिलेगा, 3 से 4% न्यूक्लिक एसिड देखने मिलेगा, 4 से 5% आपको जो है वो कैरोटीनॉइड आपको देखने मिलेगा आपको। ठीक है ना? ठीक, क्लियर? यानी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्लोरोप्लास्ट को खोल लेते हैं तो हमें क्या क्या देखने मिलेगा। तो मैंने कहा 35 से 55% प्रोटीन, 20 से 30% लिपिड, 9% कार्बोहाइड्रेट के, 9% जो है वो क्लोरोफिल, 3 to 4% न्यूक्लिक एसिड एंड 4 to 5% कैरोटीनॉइड्स देखने मिलेंगे हमको। क्लियर? ठीक है, अब कुछ थोड़े से पॉइंट दिमाग में रखना हमको। जैसे रुबिस्को का जिक्र आया बेटा, मैंने कहा ना रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या है, याद रखना है, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज के, और रुबिस्को जो है वो पूरे क्लोरोप्लास्ट का 16% होता है। इट इज दी 16% ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के। इसे हम कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एंजाइम भी कहते हैं, इसको हम कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात ये होती है, आपने कभी गौर किया होगा, अब देखो बेटा ये क्या, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होता है, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। कई बार आपने देखा होगा कि पौधों को यदि हमारा कोई प्लांट है उसको हम अंदर लाके, घर के अंदर लाके रख ले तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनको आप अंधेरे में रख देते ना, या घर में आपने अंदर लाके रख दिया है तो उनकी पत्तियां पीली पड़ेंगी, येलो हो जाएंगी। जब आप उनको वापस धूप में जाकर रख देंगे तो उनकी लीफ वापस से हरी हो जाएंगी। क्या होता है बेटा कि क्लोरोफिल पिगमेंट के बनने के ऐसा होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, किसमें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में के जो सबसे अधिक डेवलप प्लांट होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उनमें क्लोरोफिल के पहले बनता है प्रोटोक्लोरोफिल। क्या बनता है? प्रोटोक्लोरोफिल बनता है, यानी क्लोरोफिल का प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होता है। इस प्रोटोक्लोरोफिल को क्लोरोफिल में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोटोक्लोरोफिल को क्लोरोफिल में कन्वर्ट करने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। जब सनलाइट मिलेगा तो इसमें हाइड्रोजन को ऐड करोगे आप और ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोफिल में। मतलब ये, यदि आपने प्लांट को बाहर से उठा के घर के अंदर रख दिया आपने तो क्या होगा बेटा, तब ये होगा कि आपका जो प्लांट है उस प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगा तो प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी। इस समस्या को हम बोलते हैं ईटियोलेशन कहते हैं। ठीक है, उसके लिए हम ईटियोलेशन वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ईटियोलेशन हिंदी वर्ड में याद नहीं आ रहा बेटा इसका, ईटियोलेशन इन एंजियोस्पर्म द क्लोरोफिल कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन डार्कनेस। एंजियोस्पर्म में अंधेरे में क्लोरोफिल नहीं बन सकता है क्योंकि लाइट जरूरी होती है CO2 क्लोरोफिल के फाइनल रिडक्शन के लिए। यानी फाइनल स्टेप में प्रोटोक्लोरोफिल में हाइड्रोजन आयन जुड़ते हैं और क्लोरोफिल कन्वर्ट बनता है उससे। ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब इसीलिए जब किसी पौधे को उठा के आप अंधेरे में रखते हैं तो वो पत्तियां उसकी पीली पड़ जाती हैं। सबसे कॉमन यानी जितने भी क्लोरोफिल उनमें सबसे कॉमन क्लोरोफिल जो देखने मिलता है वो क्लोरोफिल ए होता है। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के, यानी सबसे कॉमन जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, और इसके बगैर यानी क्लोरोफिल ए के बगैर फोटोसिंथेसिस नॉट पॉसिबल। यानी जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है, जिस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब यह है कि जो साइनोबैक्टीरिया से लेकर जो प्लांट्स तक, जो कुछ बैक्टीरिया छोड़ दो उनके अंदर
अलग तरह का क्लोरोफिल होता है, उसे बैक्टीरिया क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। अदरवाइज जितनी भी ग्रीन प्लांट हैं, एल्गीज हैं, उनके अंदर बेटा ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को यूज करते हैं, तोड़ते हैं, उसका हाइड्रोजन CO2 में जोड़ते हैं, शुगर बनता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और ऐसी जो प्रोसेस होती है वो बगैर क्लोरोफिल ए के नहीं हो सकती है। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन सेंटर के रूप में काम करता है, अभिक्रिया केंद्र के रूप में वो काम करता है, ठीक है। देखिए आप बोलोगे सर ये तो बड़ा भारी काम कर दिया आपने, आप क्लोरोफिल ए दिखा रहे हो, बी दिखा रहे हो, फॉर्मूला दिखा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो। These are the questions already asked. एग्जाम के क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया बेटा के। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए? तो याद रखिए बेटा कि क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, C55H72O5N4Mg विथ मिथाइल ग्रुप, विथ मिथाइल। ये अलग से, ये फॉर्मूले का हिस्सा नहीं है बेटा के, विथ मिथाइल। इसको ऐसे लिखना, आप इसको ऐसे मत लिखिए, कंफ्यूज कर जाओगे आपके। ये बेसिकली देखो ये क्या है, विथ, हम लिखते हैं इसको विथ मिथाइल ग्रुप के साथ में, ठीक है ना, मतलब क्लोरोफिल ए। अब आप बोलोगे सर कभी पूछा क्या? आप एमसीक्यू बुक उठा के देखना बेटा, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो क्लोरोफिल ए है C55H72O5N4Mg, ठीक है ना, ठीक, विथ मिथाइल ग्रुप। क्लोरोफिल बी क्या होता है बेटा, C55H70O6N4Mg, ये क्लोरोफिल बी है विथ एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें आपको एल्डिहाइड समूह देखने मिलेगा, विथ एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने मिलेगा बेटा, ठीक है ना, क्लियर। तो क्लोरोफिल ए, अब क्लोरोफिल सी का फार्मूला भी दे रखा होगा आपके एमसीक्यू बुक में, डी का भी दे रखा होगा, ई का भी दे रखा होगा, मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना, है ना। क्लोरोफिल सी डी ई एक फॉर्मूला नहीं, ए और बी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल। इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको बता दूं मैं कि जो क्वांटासोम होता है उसमें 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, 160 होता है उसमें ए और 70 होता है बी। 160 ए होता है, 70 होता है बी, ठीक है। टर्म क्लोरोफिल दिया था पेलेटियर और केवेंटॉन ने। अब ये भी एग्जाम में कुछ आता है क्लोरोफिल, अब ये नहीं मालूम होना तो आप कुछ नहीं कर सकते बेटा, इसलिए पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल शब्द को दिया था पेलेटियर और केवेंटॉन ने। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था विल स्टार्टर और स्टॉलनेट के। द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल बताया किसे था, विल स्टार्टर और स्टॉल ने बताया के। क्लोरोफिल ए और बी का रेशियो जो है एक सेल, प्लांट सेल में क्या होता है, 3:1 के आसपास, इट इज अराउंड दी 3:1 के आसपास ही होता है, ठीक है। एंड ओवरऑल देखें हम, ग्रेना टर्म को किसने दिया था, मेयर, कि ग्रेना टर्म को देने वाले साइंटिस्ट थे मेयर के। थैलेकाइड वर्ड मैंके ने दिया था बेटा, ग्रेना वर्ड को देने वाले साइंटिस्ट थे मेयर, क्लियर, ठीक है। जो स्टोमा के अंदर, याद है मैंने लिपिड ड्रॉपलेट बनाया था, स्टोमा के अंदर जो आपको लिपिड ड्रॉपलेट देखने मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में जो लिपिड ड्रॉपलेट देखने मिलते हैं उन्हें हम प्लास्टोग्लोबुलाई कहते हैं, उन्हें हम प्लास्टोग्लोबुलाई कहते हैं, उन्हें हम प्लास्टोग्लोबुलाई कहते हैं, ठीक है, क्लियर। एल्गी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा वो ग्रेना ए ग्रेना। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, देखो बेटा फर्क ये, जैसे मैं ये देख रहा हूं, मैं एक ग्रीन प्लांट का क्लोरोप्लास्ट, एक ग्रीन प्लांट से जो है एक प्लांट है, नॉर्मल प्लांट है, उसका क्लोरोप्लास्ट देख रहा हूं, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा ऐसे थैलेकॉइड के ढेर दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यदि मैं एल्गी देख रहा हूं, मैं एक एल्गी का क्लोरोप्लास्ट देख रहा हूं, तो ये एल्गी का क्लोरोप्लास्ट है, इसमें हमें थैलेकॉइड ऐसे दिखाई पड़ेंगे, ग्रेना देखने नहीं मिलेगा, तो इसे बोलते हैं हम ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे इसे हम, ए ग्रेनल, क्योंकि ये एक थैलेकॉइड एक के ऊपर एक जमा यहां पर नहीं होते हैं, तो यहां पे जो क्लोरोप्लास्ट एल्गी होता है वो ए ग्रेनल होता है और उसमें पायरेनॉइड देखने मिलता है। अब व्हाट इज पायरेनॉइड के, क्या होता है बेटा कि जो हायर प्लांट है, नहीं मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो हायर प्लांट है उन हायर प्लांट में फूड को स्टोर करने के लिए अलग से भी हिस्से बने होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट बन गया, आपने उसको फल में इकट्ठा कर लिया, कहीं इकट्ठा कर लिया। अब एक एल्गी है, एल्गी के पास में कोई ऐसे स्पेशल टिश्यू होते नहीं है फूड को इकट्ठा करने के लिए, तो एल्गी में जो भी फूड होता है वो क्लोरोप्लास्ट अपने पास ही इकट्ठा कर लेता है। तो क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट में जो है कुछ प्रोटीन, क्लोरोप्लास्ट में कुछ प्रोटीन, जैसे मैंने इमेजिन करते हैं कि ये जो है स्पाइरल वगैरह का स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना, ये स्पाइरल वगैरह का स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसको फूड इकट्ठा करना है, तो इसने कुछ प्रोटीन के कुछ सेंटर बना दिए इसने, ये कहा ये प्रोटीन है, ये यहाँ प्रोटीन है, और जो भी फूड था वो इस प्रोटीन के आसपास, जो भी फूड था वो इस प्रोटीन के आसपास आके जो है वो इकट्ठा हो गया, स्टार्च इकट्ठा हो गया, ठीक है।
तो मतलब क्लोरोप्लास्ट ने क्या किया, अपने ऊपर ही उसने फूड को इकट्ठा कर लिया के। तो क्या है इसमें, ये प्रोटीन का सेंटर है और अंदर और चारों तरफ क्या है इसके, स्टार्च का शीट है, इसे बोलते हैं पायरनॉइड बोलते हैं। तो पायरनॉइड आर एसोसिएटेड विथ क्लोरोप्लास्ट एंड पायरनॉइड। और याद रखना बेटा, पायरनॉइड आपको विशेषकर एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में ही देखने मिलते हैं आपको के, कुछ एक्सेप्शन है दूसरे जीवों में, लेकिन आपको हायर प्लांट में एंजियोस्पर्म में पायरनॉइड देखने नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होता है बेटा कि आपके जो एल्गी के क्लोरोप्लास्ट थे उसमें ग्रेना देखने नहीं मिलेगा, थैलेकॉइड बिखरे हुए होंगे उसमें, और उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें आपको प्रोटीन के सेंटर मिलेंगे जिनके चारों तरफ जो है प्रोटीन जो है स्टार्च इकट्ठा होगा, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं पायरनॉइड कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बेटा है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, हम पायरनॉइड कहते हैं। क्लियर। देन जो राइबोसोम आपको प्लास्टिड के अंदर देखने मिलेंगे उन्हें हम प्लास्टोराइबोसोम कहते हैं, 70 टाइप के होते हैं इनके। थैलेकॉइड में चूंकि बड़ी संख्या में जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, ये हमको क्या दिखाई पड़ते हैं, हमको ये एक थैली के समान दिखाई पड़ते हैं, तो हम इसे बेगी ट्राउजर कहते हैं। आपने देखा ना, कई लोग ऐसे ट्राउजर पहनते हैं, आर्मी वाले पहनते हैं, कुछ लोग जो मिशन पे जाते हैं क्या करते हैं, उनके बहुत सारे पैकेट, उनके ट्राउजर में कई सारे पॉकेट्स होते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, कार्गो ट्राउजर बोलते हैं, ठीक है ना, कार्गो ट्राउजर कहते हैं। जब मैं भी कभी कहीं घूमने आता हूं तो वैसे ही कार्गो ट्राउजर मैं पहनता हूं, जैसे मान लो बाहर घूमने गए, अब्रॉड गए या इंडिया में कहीं घूमने गए, तो कार्गो ट्राउजर की खास बात है कैमरा भी रख लो उसमें, टॉबिल भी रख लो, सब बहुत सारा सामान रख सकते हैं उसके, यानी वो ट्राउजर में बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे, इसीलिए थैलेकॉइड भी वैसे होता है कि उसमें बहुत सारे क्लोरोफिल पिगमेंट भरे होते हैं उसके, तो उसको हम बेगी ट्राउजर भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेना का डायमीटर 0.2 से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर होता है। एक क्वांटासोम में 160 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होते हैं, 70 क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल होते हैं, और टोटल 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आपको एक क्वांटासोम में देखने मिलते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह कि जो बॉस होता है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बॉस होता है, बॉस सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, और पूरी की पूरी सेल का जो बॉस है वो है न्यूक्लियस का डीएनए। न्यूक्लियस के डीएनए ने क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को जो है वो सब इंफॉर्मेशन दी, लेकिन एक इंफॉर्मेशन छोड़ दी उसने, एंड मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने पास रखी, वो थी क्लोरोफिल बनाने की। मतलब सीपीडीएनए क्लोरोप्लास्ट को मेंटेन कर सकता है, लेकिन वो क्लोरोफिल को नहीं बना सकता है, ठीक है। सीपीडीएनए नॉट हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल के, सीपीडीएनए में क्लोरोफिल को बनाने की सूचना नहीं होती है, सीपीडीएनए में क्लोरोफिल को बनाने की सूचना नहीं होती है, ठीक है। चलिए, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे काम करते हैं। अभी ऑलरेडी लेक्चर लंबा हो चुका है, तो हम एक नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, और उन फंक्शंस में हम फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट को भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब आप ये बात दिमाग में रख लेना आपके, जब मैं डीपीएस दूंगा या टेस्ट दूंगा तो मैं फोटोसिंथेसिस का जो ओवरव्यू है ओवरऑल, जो मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, वो भी पूछूंगा आपसे मैं, ठीक है ना। क्योंकि जो मैंने पढ़ा दिया, जिन चीजों पर मैंने बात किया आपसे बेटा, जहां एमसीक्यू बन सकते हैं, वो सारे हम यहां कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि ये जो चैप्टर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर आते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.